नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद देश की आवाज। मैं हूं आपकी होस्ट संजना। आज है पश्चिम बंगाल की राजनीति थी एक बड़ी खबर की, जहां अमित शाह ने बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की मौजूदा ममता बनर्जी सरकार पर भ्रष्टाचार, हिंसा, कानून ठाकुर, महिलाओं और किसानों के लिए आर्थिक सहायता जैसे बड़े वादे भी किए। आइए हम आपको सीधे अमित शाह की स्पीच सुनाते। कुछ समय पहले हमने हमारी चार्जशीट बंगाल की जनता के सामने रखी थी। वो चार्जशीट परिचायक थी 15 साल के ममता बनर्जी के शासन में जो घोर निराशा बंगाल की जनता में व्याप्त है इसकी, और भरोसे की शपथ ये संकल्प पत्र परिचायक है। 15 अप्रैल से 9 मई बंगाल के नए साल से लेकर गुरुदेव की जन्म जयंती तक ये जो चुनावी अभियान चलने वाला है, वो चुनावी अभियान किस मुद्दों पर चलेगा और भारतीय जनता पार्टी कैसे बंगाल को विकसित बंगाल बनाएगी, इसका रोड मैप हमारा ये संकल्प पत्र है, भरोसे का शपथ है। ये 24 दिनों का अंतराल एक प्रकार से बंगाल की जनता के सपनों को संजोने का एक अनुष्ठान है। खोई हुई बंगाल की अस्मिता को फिर से प्राप्त करने का अनुष्ठान है, और सरहदों को सील कर न केवल बंगाल, पूरे देश की सुरक्षा की ढाल पश्चिम बंगाल बने, इसका अनुष्ठान है। बंगाली नए वर्ष के दिन इस संकल्प के साथ हमारी यात्रा प्रचार के माध्यम से शुरू होगी, और गुरुदेव की जन्म जयंती के आसपास ही भय के कोहरे से बाहर आकर भरोसे का शासन बंगाल में प्रस्थापित करेगी। बंगाल का टीएमसी का 15 साल का शासन का दुस्वप्न एक प्रकार से पश्चिम बंगाल के लिए हर प्रकार के संकट का परिचायक रहा। ये संकल्प पत्र के आधार पर चलने वाले हमारे अगले 5 साल भाजपा सरकार के बंगाल के विकास का रास्ता खोलेंगे। जैसे अभी अग्निमित्रा जी ने बताया, जहां मन भययुक्त न हो और सिर गर्व से ऊंचा हो, वो गुरुवर टैगोर की कल्पना को हम निश्चित रूप से जमीन पर उतारने का प्रयास करेंगे। ममता दीदी ने पूरे 3 टर्म भय, भेदभाव और भ्रष्टाचार, ये तीनों चीजों को प्रस्तापित करने में लगाया है, परंतु अब भाजपा के भरोसे के आधार पर बंगाल की जनता नया रास्ता ढूंढेगी। ये भरोसा है कानून के राज का, ये भरोसा है व्यक्तिगत और राष्ट्रीय सुरक्षा का, ये भरोसा है रोजगार का, और ये भरोसा है सोनार बांग्ला के निर्माण का। ये भरोसे के आधार पर हम इस चुनाव में रचनात्मक रूप से जाना चाहते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है बंगाल की जनता हमें अगले 5 साल के लिए एक लोकप्रिय सरकार बनाने का यहां जरूर मौका देगी। और जैसे कि हमने हमारे संकल्प पत्र में बताया है, हम बंगाल की जनता के भरोसे के आधार पर बंगाल के पुनर्निर्माण का अभियान फिर से शुरू करेंगे। कुछ मुख्य बिंदु और बाद में प्रमुख बिंदु मैं जरूर बताऊंगा। सबसे पहले हमारी सरकार
घुसपैठ के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से आगे बढ़ेगी। पूरी जनता कलकत्ता तक बंगाल की जनता के मन में एक भय है कि अगर ये घुसपैठ इसी तरह से चलती रही तो पश्चिम बंगाल का अस्तित्व भी रहेगा या नहीं रहेगा। मैं पश्चिम बंगाल की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं, एक बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। हम डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पॉलिसी के तहत चुन चुन कर एक एक घुसपैठियों को बंगाल के बाहर निकालने का काम करेंगे और बंगाल और देश को सुरक्षित करेंगे। सभी सरकारी कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए डीए सुनिश्चित किया जाएगा और 45 दिन के अंदर ही 7वें वेतन आयोग को लागू कर सभी कर्मचारियों का सम्मान करने का काम नई बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मध्यम वर्ग और लोअर मिडिल क्लास और गरीब, वो सभी में महिलाओं की हालत बहुत दयनीय हुई है। जब तक ये गड्ढा नहीं भरता है तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर महीने 1 से 5 तारीख के अंदर 3,000 रुपया हर माता के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की ढेर सारी केंद्र सरकार की योजनाएं राजनीतिक द्वेष के कारण और भ्रष्ट अनुपालना के कारण जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट सबमिट करने की प्रोसीजर है वो न करने के कारण पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हुई है। आयुष्मान भारत समेत भारत सरकार की सभी योजनाओं को हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ इंप्लीमेंट कर पूरे देश की तरह नरेंद्र मोदी जी का गरीब कल्याण का यज्ञ हम बंगाल में भी शुरू करेंगे। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए निःशुल्क एचपीवी टीकाकरण, कैंसर की स्क्रीनिंग और 100% इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी, हर प्रसूता को डिलीवरी के समय इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का फायदा मिले वो हम सुनिश्चित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों ने कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो वो सुनिश्चित करेंगे। देश भर से बंगाल की सीमा गौ तस्करी का एक प्रमुख जरिया बनी है। हम बंगाल की सीमाओं को घुसपैठ के लिए तो सील करेंगे ही करेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि एक भी गौ माता की तस्करी बंगाल के माध्यम से भारत के बाहर न हो। इसको कठोरता के साथ हम सुनिश्चित करेंगे। 1 करोड़ स्वरोजगार और रोजगार के तक हम निर्मित करेंगे। उद्योगों को लगाकर नई रोजगारी खड़ी करेंगे, स्टार्टअप का जाला बुनेंगे और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के माध्यम से हजारों युवाओं को उद्योग साहसिक बनाने का काम भी हम करेंगे। बेरोजगार युवाओं को 3,000 की मासिक आर्थिक सहायता देने का भी भारतीय जनता पार्टी भरोसा दिलाती है। टीएमसी के 15 वर्ष के भ्रष्टाचार के लिए हम एक श्वेत पत्र जारी करेंगे और सरकार की पाई पाई जिन भ्रष्टाचारियों ने खाई है उनको कानून के जरिए
जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। जितनी भी राजनीतिक हिंसा हुई है, चाहे वो किसी भी दल के खिलाफ हुई हो, उसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज का कमीशन बनाकर त्वरित गति से वो सारे केस अंजाम तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। कानून और व्यवस्था, इसकी स्थिति पर भी एक श्वेत पत्र जारी करेंगे। इसके 2 हिस्से होंगे। पार्ट ए में किस प्रकार से 15 साल में कानून और व्यवस्था को नीचे 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 तक, पाताल तक गिराया गया है, वो बताएंगे। और पार्ट बी में कानून और व्यवस्था को किस प्रकार से हम सुनिश्चित करेंगे, ये बताएंगे। ये 3 श्वेत पत्र भ्रष्टाचार के खिलाफ, राजनीतिक हिंसा के खिलाफ और कानून और व्यवस्था के रिस्टोर करने के लिए, ये तीनों श्वेत पत्र बंगाल की बहुत सारी समस्याओं का एक साथ समाधान करेंगे। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का भी विश्वास है और हम बंगाल की जनता को भी विश्वास देना चाहते हैं। महिला सुरक्षा हेतु बंगाल में ही पुलिस बटालियन, दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड और आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक अलग से स्क्वाड की रचना हम करेंगे। धान, आलू और आम की खेती के लिए किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल पाए, इसलिए हम एक योजना लेकर आएंगे जिससे आलू, धान और आम की खेती करने वाले किसानों को कोई तकलीफ न मिले। हर किसान का 100% एक ग्राम धान 3100 रुपये के दाम से बंगाल सरकार खरीद लेगी, जिससे धान के किसानों को सस्ते दाम में अपनी उपज बेचनी न पड़े। बंगाल की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए अग्रणी औद्योग राज्य बने बंगाल, इस प्रकार का एक रोड मैप पहले 100 दिन में हम जारी करेंगे। बंगाल को ब्लू इकोनॉमी का मुख्य निर्यातक केंद्र बनाने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सारी व्यवस्थाएं एक योजना के तहत दी जाएगी। पुराने चाय बागानों को पुनर्जीवन और दार्जिलिंग टी की ब्रांड को विश्व प्रसिद्ध फिर से एक बार करने के लिए हम एक कमीशन बनाएंगे जो चाय बागानों के श्रमिक, चाय के उचित मूल्य और विश्व के बाजार में चाय के निर्यात की संभावनाओं को तरासेगा और एक रिपोर्ट बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1 साल के अंदर देगा। बाकी के 4 साल में हम चाय बागानों को फिर से खुशहाल बनाने का प्रयत्न करेंगे। जूट उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए भी भारत सरकार की योजनाओं को बंगाल सरकार ने लागू नहीं किया है, हम इसको नीचे तक पहुंचाने का काम करेंगे। उत्तर बंग हमेशा विकास से महरूम रहा है। उत्तर बंग में एक एम्स, आईआईटी और आईआईएम और फैशन डिजाइनिंग की संस्थान, ये चारों संस्थान उत्तर बंग के अलग अलग जिलों में बनाकर हम उत्तर बंग के विकास को सुनिश्चित करने का काम करेंगे। बंगाल की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम एक वंदे मातरम म्यूजियम की कल्पना लेकर आए हैं। वंदे मातरम म्यूजियम के माध्यम से पूरे विश्व में बंगाल के कल्चर को, जो पूरा विश्व पहले से इसकी सराहना करता है, इसके माध्यम से इसकी प्रसिद्धि और पुनः जागरण का काम ये वंदे मातरम संग्रहालय करेगा। धार्मिक आस्था और पूजा पद्धति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए
हम कानून लेकर आएंगे। अब मैं थोड़े मुद्दे डिटेल भी बताना चाहूँगा। मैंने आगे कहा कि हम घुसपैठ पर निर्णायक प्रहार करेंगे। सालों से नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार प्रयास कर रही है, मगर बाढ़ को 100% करने के लिए बंगाल सरकार हमें भूमि नहीं देती है। हमने तय किया है कि 45 दिन में ही भारत सरकार के गृह मंत्रालय को जितनी भूमि उपलब्ध कराना है वो उपलब्ध कराने का काम बंगाल सरकार समाप्त कर देगी। नदी नालों के अंदर पेट्रोलिंग की भारत सरकार के साथ मिलकर एक नई आधुनिक तकनीक से युक्त वैज्ञानिक व्यवस्था हम करेंगे। टीएमसी के भ्रष्टाचार में जो व्हाइट पेपर आएगा वो आगे पर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो इसकी दिशा में भी आगे करेंगे। कोयला, बालू और पत्थर के अवैध कारोबार के माफिया राज को समाप्त करने के लिए हम समयबद्ध रोड मैप पहले 100 दिन के ही अंदर बंगाल की जनता के सामने रखेंगे। सभी सरकारी रिक्त पद परमानेंट नौकरी से युक्त कराने का काम करेंगे। इसके साथ साथ हम ये सुनिश्चित करेंगे कि नौकरियों की भर्ती पारदर्शिता से हो। एक करोड़ों रुपए के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार हुए हैं, ऐसा एक भी भ्रष्टाचार के बगैर पारदर्शिता के साथ मेरिट्स रखने वाले युवाओं को नौकरी मिले, ऐसी हम योजना बनाएंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम कुसुम योजना, पीएम उज्ज्वला योजना 3.0 और खेलो इंडिया, इसका पूरा कबाड़ा ममता बनर्जी की सरकार ने किया है। ये चारों योजनाओं को हम फिर से एक बार पुनर्जीवित कर कर हम आगे लाएंगे। नगर निगमों के चुनाव के पहले ग्रेटर कलकत्ता के विकास के लिए एक कंसेप्ट पेपर हम तय करेंगे और 10 साल में कलकत्ता के समग्र विकास के लिए एक कार्य योजना लेकर आएंगे जो कलकत्ता को एक विश्व के अग्रणी शहर में प्रस्तापित करेगा और कलकत्ता को देश भर की सांस्कृतिक और आने वाले दिनों में औद्योगिक राजधानी बनाने के लिए भी आगे बढ़ेंगे। महिलाओं के लिए हमने जो आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए 3,000 रुपये की घोषणा की है। इसके साथ साथ पुलिस बल सहित राज्य की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। 75 लाख लखपति दीदी बनाकर हम महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे। हर मंडल में कम से कम एक महिला थाना और प्रत्येक पुलिस थाने में सहायता का डेस्क बनाएंगे और हर महिला को सुरक्षा का वादा पूरी करने के लिए ये थाने और ये महिला डेस्क अहर्निश दिन रात कार्यरत रहेंगे। और कभी भी हमारे चुने हुए मुख्यमंत्री को ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना पड़ेगा कि इतनी देर रात को महिलाओं ने बाहर निकलने की जरूरत क्या है। ऐसे बंगाल का हम निर्माण करेंगे। मातंगिनी हाजरा और रानी रासमती राज्य रिजर्व पुलिस बल की 2 महिला बटालियनें हम बनाएंगे। गर्भवती महिलाओं को 21,000 की आर्थिक सहायता और 6 पोषण किट उसकी गर्भावस्था के कालखंड में हम देंगे। आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं और प्राणी मित्र कार्यकर्ताओं के मानदेय को वैज्ञानिक रूप से
तर्क संगत बनाकर अच्छी खासी बढ़ोतरी करने का काम करेंगे। राज्य संचालित सभी बसों में महिलाओं का 100% निःशुल्क परिवहन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनिश्चित करेगी। संदेश खाली की घटना को एक प्रतीकात्मक रूप से मानकर इस प्रकार की सभी पीड़ित महिलाओं की सुनवाई के लिए एक महिला रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में सारी पीड़ित महिलाओं की सुनवाई और आगे पर ऐसी घटनाओं न हो इसके लिए जांच कराने का एक हम मामला तय करेंगे। ताजपुर और कुल्पी में आधुनिक डीप सी पोर्ट बनाकर समुद्री व्यापार का पूरा जितनी भी संभावनाएं हैं उसका हम दोहन करेंगे और एग्जिस्टिंग पोर्ट को भी मॉडर्नाइज कर इसकी क्षमता में 130% की वृद्धि हो सकती है। इसको हम जमीन पर उतारेंगे। प्रमुख नदियों पर नए पुलों का निर्माण और फरक्का पुल की संरचनात्मक मजबूती और नियमित रखरखाव का भी हम समयबद्ध कार्यक्रम करेंगे। कलकत्ता मेट्रो का 100% वृद्धि कर कलकत्ता के ट्रैफिक को हम कम करने का एक निष्ठावान प्रयास करेंगे। ये 12 साल में 61 रेलवे परियोजनाएं जो मोदी जी ने शुरू की है वो भूमि संबंधित बाधाओं के कारण लटकी हुई है। एक ही साल में 61 रेलवे परियोजनाओं को हम भूमि देकर इसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेंगे। ये रेलवे बंगाल के विकास की धुरी नस बनेगी, इसका हमें विश्वास है। अवैध अतिक्रमण घुसपैठियों का आर्द्र भूमियों पर से और वन पर से और शहरी क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर से हम 200 दिन में ये हटाएंगे। हमने आसाम में कर दिखाया है। 1,50,000 एकड़ एंक्रोचमेंट हमने हटाया है। इसी तर्ज पर यहाँ एक वैज्ञानिक कार्यक्रम बनाकर घुसपैठियों का अवैध अतिक्रमण हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार करेगी। अर्थव्यवस्था और उद्योग को गति देना हमारी निश्चित रूप से प्रायोरिटी होगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने के लिए सच अर्थ में जमीन पर उतरे ऐसी सिंगल विंडो क्लियरेंस को हम इंट्रोड्यूस करेंगे जो हमारे शासित कई राज्यों ने सफलतापूर्वक कर दिखाया है। सिंडिकेट को समाप्त कर उद्योग लगाने वालों को निवेश अनुकूल व्यावसायिक वातावरण हम पहले 100 दिन में ही देने का काम करेंगे। रोजगार सृजन के लिए सिंगूर में एक औद्योगिक पार्क बनेगा जिसकी 50% भूमि एमएसएमई के लिए रिजर्व करेंगे और 50% भूमि में बड़े उद्योग आएंगे। राज्य भर में जगह देखकर 4 नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप बसाएंगे जो आने वाली नवी संभावनाओं को खोलने का काम करेंगे। हल्दिया को पोर्ट आधारित विकास और ब्लू इकोनॉमी दोनों का केंद्र बनाने के लिए हम हल्दिया पोर्ट को एक निश्चित रोड मैप के तहत विकसित करेंगे। एमएसएमई क्षेत्र के लिए पर्याप्त ऋण और तकनीकी सहायता और मार्केटिंग की व्यवस्था तीनों के लिए बंगाल की सरकार एक निगम बनाकर एमएसएमई की सहायता करने का प्रयास करेगी। पुरानी बंद पड़ी मिलों और जूट मिलों को चालू कर आधुनिक बनाकर नई नौकरियों की संभावनाओं को हम तराशेंगे। पश्चिम बंगाल के जूट उद्योग को आधुनिक बनाकर पुराना गौरव प्रस्थापित करने का हम प्रयास करेंगे।
बैग, वस्त्र और पैकेजिंग की सामग्री में पर्यावरण अनुकूल जूट उत्पादों का उपयोग बढ़ाने के लिए बंगाल सरकार पूरे देश में एक अभियान चलाएगी, जिससे फिर से एक बार स्वर्ण रेशा रोजगारी नवसर्जित हो, प्रस्तापित हो। इसके लिए हम काम करेंगे और एक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बंगाल के माध्यम से पूरे देश के लिए हम तैयार करेंगे, जो विश्व भर में स्वर्ण रेशा इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगी। रक्षा व निर्माण क्षेत्र के लिए हमारी 4 इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो बनेगी, इसमें से एक टाउनशिप 100% रक्षा व निर्माण के लिए समर्पित होगी और जहां देश की सुरक्षा के लिए घुसपैठ के माध्यम से खतरा खड़ा हुआ है, वही बंगाल की भूमि भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए यहां उत्पादन करने का काम करेंगी। एक कोस्टल इकोनॉमी जोन, केंद्रीय तटीय आर्थिक क्षेत्र, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और समुद्री खाद्य के नए कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए बनाया जाएगा, जिसकी अपार संभावनाएं बंगाल के अंदर पड़ी हैं। पुराने चाय बागानों को पुनर्जीवित कर नए प्रकार के पौधों की नस्लों की एक प्रयोगशाला वहां बनाकर नए पौधों की एक प्रकार से पॉपुलर कर रिप्लेसमेंट का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। दार्जिलिंग चाय के वैश्विक ब्रांड को मजबूत करने के लिए जीआई प्रवर्तन और नकली उत्पादों को रोकने के लिए भी एक स्क्वाड बनाया जाएगा। युवाओं के लिए पलायन और ब्रेन ड्रेन रोकने के लिए अगले 5 वर्ष में रोजगारी की अपार संभावनाएं हम सृजित करेंगे और तुरंत जो युवा ग्रेजुएट हुए हैं उनको आगे के प्रयास के लिए 3000 का मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करने के लिए 15,000 की एक मुश्त वित्तीय सहायता युवाओं को दी जाएगी। पेपर लीक और भ्रष्टाचार के कारण जो युवा अपनी आयु गंवा बैठे हैं, योग्यता की जो आयु की सीमा है, वो सभी को 5 साल तक आयु में छूट दिया जाएगा, जिससे वो फिर से एक बार अपना भविष्य तरार सके। हम सुनिश्चित करेंगे कि 2015 से भर्ती नहीं हुए युवाओं को पर्याप्त मौका मिले। 5 लाख युवाओं में प्रत्येक को उद्यमिता के लिए 10 लाख की वित्तीय सहाय, जो 5 लाख अनुदान के रूप में होगा और 5 लाख ब्याज मुक्त ऋण के रूप में होगा। इसके माध्यम से युवाओं को उद्यमी बनाने का हम प्रयास करेंगे। एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हम उत्तर बंग के अंदर करेंगे और इसमें एक हम रोजगार नीति भी लेकर आएंगे, जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र में लिए हम ढेर सारी योजनाओं का एक प्रकार से रोड मैप लेकर आए हैं। हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंदर राज्य की ओर से 3,000 जोड़कर हर किसान को 9,000 की वित्तीय सहायता हर साल हम देने का काम करेंगे। एमएसपी के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र खड़ा कर हर किसान का धान 3100 रुपये के रेट से खरीद किया जाए। इस तरह से हम एक नेटवर्क तैयार करेंगे। सिंडिकेट जो उर्वरकों की कालाबाजारी कर रहा है और किसान को मोदी जी का भेजा हुआ सस्ते दाम का उर्वरक मिल नहीं रहा है, वो कालाबाजारी को कठोर हाथों से हम समाप्त कर देंगे और उर्वरकों की वितरण की व्यवस्था को सिंडिकेट की जगह
सहकारी समितियों के माध्यम से करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम धान की खेती की कई सारी नए बीज जो भारत सरकार ने बनाए हैं मगर बंगाल सरकार ने इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं, इसको किसान तक पहुंचाकर धान के उत्पादन को भी बढ़ाने का काम करेंगे। चिप्स और आलू केंद्रित उत्पादन उसको बढ़ोतरी कर हम आलू के किसानों के लिए एक बहुत अच्छा माहौल तैयार करेंगे। आम के खेती को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण, कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं और किसानों के मार्गदर्शन की व्यवस्था और निर्यात चैनलें बनाने का काम हमारी नई बनने वाली बंगाल की सरकार करेगी। प्रत्येक ब्लॉक में एक कोल्ड स्टोरेज सुविधा, एक ब्लॉक में जहां आलू का खेती ज्यादा है वहां आलू के लिए और आम का है वहां आम के लिए बनाने का हम काम करेंगे। एनडीडीबी के सहयोग से राष्ट्रीय गोकुल मिशन को जमीन पर उतारकर बंगाल का दूध का उत्पादन 5 साल में 4 गुना करने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, जिससे डेयरी उद्योग मजबूत होगा। पश्चिम बंगाल के जलाशयों में टीएमसी के अवैध नियंत्रण को मुक्त कर हम ब्लू इकोनॉमी को सशक्त बनाएंगे। युवाओं को समुद्री विज्ञान, जलीय कृषि और जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों में प्रशिक्षित करने के लिए एक केंद्र बनाने का काम करेंगे। आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री जी भी एक नई योजना लाएंगे। इसके साथ सहायता से 5 लाख और उसके ऊपर भी क्रिटिकल केसों में हम हर गरीब व्यक्ति का मुफ्त इलाज सुनिश्चित कर देंगे। एम्स जो उत्तर बंग में नया बनेगा, इसको भी आधुनिक से आधुनिक एम्स बनाने का हम काम करेंगे। उत्तर बंग में एक नया कैंसर अस्पताल जो सभी तकनीकों से युक्त होगा, उसको हम जरूर नया इस प्रकार का कैंसर अस्पताल बनाएंगे। सुंदरवन और जंगल महल के लिए आधुनिक सरकारी अस्पताल जो 300 से कम बेड का नहीं होगा, उसको हम बनाने का काम करेंगे। शिक्षा में मिड डे मील की गुणवत्ता में सुधार करेंगे और वहां जो चोरी हो रही है इसको पूर्णतया से हम बंद करेंगे। सभी शिक्षकों की रेगुलर भर्ती कर दी जाएगी, हंगामी शिक्षक एक भी न बचे। इस तरह से पूरी भर्ती पारदर्शी तरीके से हम करेंगे। मेधावी छात्रों के लिए स्वामी विवेकानंद मेरिट छात्रवृत्ति योजना और एनईपी का अक्षरशः पूर्ण भावना के साथ लागू करने का हम काम करेंगे, जिससे बंगाल का युवा वैश्विक उत्कृष्टता के केंद्रों का फायदा ले सके। संविदा शिक्षकों का भी जितने भी अभी काम कर रहे हैं उनको न्यूनतम आधार वेतन हम सुनिश्चित करने का काम करेंगे। संस्कृति के लिए भी वंदे मातरम संग्रहालय का निर्माण जो होगा वो केवल एक म्यूजियम नहीं होगा, इसको सेंटर बनाकर बंगाल की संस्कृति को हम फिर से एक बार आकाश की ऊंचाइयों को छूने वाली संस्कृति बनाने के लिए एक पूरा प्रयास का केंद्र इसको बनाएंगे। भक्ति आंदोलन को मजबूत कर चैतन्य महाप्रभु आध्यात्मिक सर्किट को हम विकसित करेंगे। गंगा सागर मेला, महेश्वर रथ, वारुणी मेला और वंदना उत्सव, उसको अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक सांस्कृतिक महोत्सव के रूप में हम स्थान दिलाने का प्रयास करेंगे। गौड़ीय मठ, भारत सेवाश्रम संघ और इस्कॉन तीनों के आसपास का जो एंक्रोचमेंट है उसको हटाकर गौड़ीय मठ, भारत सेवाश्रम संघ और इस्कॉन एक बंगाल के
कल्चर की पीठिका बने, जिस पर बंगाल के कल्चर का पुनः जागरण हो, इस प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे। कवि गुरु रविंद्रनाथ जी की विरासत को बढ़ावा देने के लिए कला, साहित्य और सांस्कृतिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए एक सांस्कृतिक केंद्र जो कवि गुरु के नाम से होगा, इसकी हम स्थापना करेंगे। राज्य में थिएटर समूहों का वार्षिक अनुदान बढ़ाकर 1 लाख कर दिया जाएगा और पुणे के तर्ज पर यहाँ पर थिएटर के देश भर के कलाकारों के लिए एक बहुत मॉडर्न, आधुनिक एक कॉलेज बनाने का, इंस्टीट्यूट बनाने का काम भी हम करेंगे, जो बंगाल के तख्ते को, बंगाल के थिएटर को फिर एक बार ऊंचाई पर ले जाने का काम करेगा। वंचित और हाशिए पर खड़े समुदायों के लिए भी हम बहुत सारी योजना लाए हैं। सबसे पहले ये समुदायों पर लव जिहाद और लैंड जिहाद का जो भय है, इसको पूर्ण तरह से नाबूद कर उनकी बच्चियों को और उनकी भूमि को सुरक्षा देने का काम करेंगे। विधवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों की सहायता को हम 2 गुना करेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए स्थानिक आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए संवैधानिक ढांचे में इसका निकाल रहेंगे। बंगाल की एकरूपता को हम अक्षुण्ण रखेंगे और बंगाल को एक ही रखकर पर्वतीय क्षेत्र की आकांक्षाओं का सम्मान करने के लिए हम संवैधानिक रास्ता ढूंढेंगे। हर घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत पीएम सूर्यघर जो योजना है, सोलर रूफटॉप पैनल को बढ़ावा देकर हर गांव का 20% हिस्सा सोलर रूफटॉप से युक्त हो, इसके लिए एक पंचवर्षीय कार्यक्रम बनाएंगे। एसटी, एससी और ओबीसी समुदायों के लिए समता मूलक विकास के प्रयास के लिए उनके लिए एक रोड मैप बनाया जाएगा। चाहे जनजातियों को भूमि का पट्टा देने का हम काम करेंगे, न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करेंगे और आसाम की तर्ज पर वहां चाय श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा स्कूलों का चेन बनाएंगे और स्वास्थ्य केंद्रों का भी चेन बनाने का काम करेंगे। चाय बागान के श्रमिकों का भूमि का पट्टा देना एक फौरी वादा नहीं है। हम सरकार बनने के 100 दिन के अंदर ही एक निश्चित रोड मैप पर हम आएंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग को एक प्रमुख इको एडवेंचर और हेरिटेज पर्यटन केंद्र के रूप में हम विकसाएंगे। बंगाल के प्रसिद्ध मेलों को यूनेस्को की धरोहर बनाने का प्रयास कर विश्व भर से यहाँ पर पर्यटन आए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और कलकत्ता की विरासत, संस्कृति और बनने वाले रिवर फ्रंट के माध्यम से कलकत्ता में भी एक प्रकार से हम बहुत बड़ा पर्यटन आकर्षित हो, इस प्रकार का प्रयास करेंगे और कलकत्ता को लिविंग सिटी के रूप में पूरे विश्व में प्रस्थापित करने का प्रयास करेंगे। रॉयल बंगाल टाइगर, उनके प्राकृतिक आवास का संरक्षण और सुरक्षा के साथ साथ बंगाल का रॉयल टाइगर टूरिज्म का भी बहुत बड़ा केंद्र बने, इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। मित्रों, मैंने कुछ प्रमुख बिंदु आपको बताया है, परंतु हमारे संकल्प पत्र का मूल मुद्दा है भय रहित बंगाल की रचना और भरोसे से युक्त बंगाल की पुनर्निर्माण। भय रहित बंगाल जब मैं कहता हूं, तब आज हर बंगाल के नागरिक के मन में भय है कि 15 साल के बाद एक घुसपैठ के कारण बंगाल की स्थिति क्या होगी। संदेश खाली और आरजी कर जैसी अनेक घटनाओं की सीरीज के कारण बंगाल की महिला आतंकित है। सिंडिकेट के त्रास के कारण युवा भी भय का एहसास कर रहा है। ये सारे भय को समाप्त कर सुशासन प्रस्थापित कर
भय रहित समाज और भरोसे के साथ एक सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए बंगाली युवा आगे बढ़े, बंगाल की महिला आगे बढ़े, बंगाल का किसान, बंगाल का मछुआरा और बंगाल के सारे कलाकार फिर से एक बार संस्कृति को ऊपर उठाने के लिए पूरे देश भर में और विश्व भर में हमारी संस्कृति को पहुंचाए, ऐसा प्रयास हो। इसके लिए हम बंगाल की जनता को भरोसा देते हैं। आपने एक लंबे समय तक कम्युनिस्टों को मौका दिया है, 15 साल तक ममता दीदी को दिया है, एक पूरा लंबा कालखंड 5 दशक का, करीब 5 दशक का, ये बंगाल को नीचे गिराने में ही साबित हुआ है। हम बंगाल को फिर से सांस्कृतिक पुनर्जागरण के साथ साथ आधुनिक इंडस्ट्री को लाएंगे, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करेंगे, रोजगार को सुनिश्चित करेंगे, घुसपैठिया मुक्त बंगाल बनाएंगे, घुसपैठ को रोकने का काम करेंगे और बंगाल को फिर से एक बार मजबूत औद्योगिक राज्य बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे। यहाँ के किसानों के जीवन को सरल बनाने के लिए भी और यहाँ से मत्स्य पालन करने वाले भाइयों बहनों के जीवन को भी सरल बनाने के लिए हम काम करेंगे, ऐसा भरोसा मैं भारतीय जनता पार्टी की बंगाल इकाई की ओर से बंगाल की जनता को देना चाहता हूं। आइए हम सब मिलकर गुरुवर टैगोर की कल्पना का सोनार बांग्ला का निर्माण करें और एक बड़े दुस्वप्न का अंत करते हुए एक नई भोर जैसे होती हो, नई सुबह की हम शुरुआत करें। यही बंगाल की जनता को मेरी अभ्यर्थना है, विनंती है। भाजपा की सरकार बनाइए और बंगाल में भरोसे का शासन प्रस्थापित करिए। धन्यवाद। प्रश्न আমরা এবার কিছু প্রশ্ন নিয়ে নেব আপনাদের থেকে। আমি মাননীয় শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয়কে বলবো এই প্রশ্নোত্তরের পর্ব এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। मुझे लगता है सवाल जैसा कुछ बहुत है नहीं, मगर मेरा आग्रह और विनंती दोनों है आपको कि आप सवालों को चार्जशीट पर मत ले जाइएगा, सवालों को हमारे संकल्प पत्र पर सीमित रखिएगा। चार्जशीट पर ले जाएंगे तो ममता दीदी को कंप्लेन होगी, मुझे कोई कंप्लेन नहीं। ओ दादा खड़ा करो किसी को। हाँ, मोपिया नंदी। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। आज जैसे आपने संकल्प पत्र रिलीज किया तो आपका आज जो 10 अप्रैल है, क्या उम्मीद है कि कितना सीटों पे आप जो आपका सक्सेस वो हासिल कर पाएंगे? आप अभी सुनिश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ इस बार सरकार बनने जा रही है और मैं बंगाल की जनता को अपील करना चाहता हूं, किसी से भी मत डरिए। डर तभी जाएगा जब परिवर्तन करेंगे। इस चुनाव में भयमुक्त होकर वोट करिए और परिवर्तन की शुरुआत करिए। निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दिस इज इंदिरा फ्रॉम आज तक बांग्ला। बिहार के जैसा क्या संख्यालघु मुस्लिम वोट बैंक बंगाल में आएगा बीजेपी के पास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम में नहीं समझती है, हम देश के नागरिकों को एक समान समझते हैं। बैठी। सर, आई हैव अ क्वेश्चन। आई एम और कुमार फ्रॉम इंडिया टुडे मैगजीन। सर, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक प्रॉब्लम है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लैंड पॉलिसी। यहाँ का लैंड पॉलिसी है, सरकार लैंड नहीं देखो भैया, प्रॉब्लम तो खड़े कर सैकड़ों रखे हैं। मनमोहन सिंह जी ने भी खड़े कर रखे थे। हमने सबका समाधान कर देश को विकास के पटरी पर चढ़ाया है। बंगाल की जनता भरोसा करे, मोदी जी के नेतृत्व में हम बंगाल को भी विकास की पटरी पर चढ़ाएंगे। और समस्या जब सरकार के सूत्र हाथ में आते हैं, जो मुख्यमंत्री हमारे बनेंगे, जो बंगाल से ही होंगे, वो सभी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। और उनको मैं नहीं मानता कि भारत सरकार की मदद लेने में परहेज होगी। डबल इंजन की सरकार बनेगी और हम बंगाल के उद्योग को फिर से प्रस्तापित कर रहेंगे।
प्रोग्राम सर, आप भयमुक्त बंगाल की बात कर रहे हैं, पर यहाँ मालदा जैसे इंसिडेंट भी हो जाते हैं जब जुडिशियल ऑफिसर्स को ही बंदी बना दिया जाता है, तो कैसे अश्योर करेंगे कि काडर में कॉन्फिडेंस रहे, वो डट कर सामना करें और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए भयमुक्त वातावरण हो इलेक्शन के लिए? अच्छा ही हुआ उन्होंने शुरू में प्रयास कर लिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है, इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया है और सुनिश्चित किया है कि इस बार भय मुक्त चुनाव हो। और भय जनता के मन में है। हम भी ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई उनको परेशान न कर पाए। भारतीय जनता पार्टी की कैडर भी भय मुक्त चुनाव के लिए इस बार कटिबद्ध है। सर, मछली और अंडे के लिए बोला है कि बीजेपी की सरकार आती है तो मछली अंडा नहीं खाने को मिलेगा। क्या आप मानते हो इसे? नहीं सर। तो फिर क्यों पूछते हो भैया? ममता दीदी ऐसा कुछ न कुछ कर देती है। अब ये कह रही कि हमारी सारी योजनाएं बंद हो जाएगी। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी समाज कल्याण के लिए, गरीबों के लिए नई योजनाएं लेकर आती है। जहां जहां हम पावर में आए, हमने एक भी पुरानी सरकार की गरीब लक्षी योजना को बंद नहीं किया है। हाँ, बंद जरूर होगा, उनका टोल टैक्स इसके अंदर से बंद हो जाएगा और साथ अर्थ में वो योजना गरीब के लिए चालू होगी। अमित शाह जी, मैं नीरज पांडे हूं, जी न्यूज से। मेरा सवाल है, चूंकि आज अखिल गिरी जो टीएमसी के नेता हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, उनका कहना है कि बंगाल को राम राज्य की जरूरत नहीं है, यहाँ ममता राज है और यहाँ ममता राज ही रहेगा, राम राज की जरूरत बंगाल को नहीं है। जी न्यूज से बकायदा बातचीत में उन्होंने ये बात कही। देखिए, राम राज एक सुशासन का कंसेप्ट है जो स्वयं महात्मा गांधी ने प्रस्तापित किया था जब आजादी की लड़ाई चल रही थी। अगर ममता दीदी को ये भी नहीं करना है तो चिंता न करें, उनके पास बहुत कम समय बचा है, अब वो कर भी नहीं पाएगी। 5 मई से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। हम इसको सुनिश्चित रूप से यहाँ पर रामराज की प्रस्तावना करेंगे और सुशासन प्रस्तापित करेंगे। उज्जवल सर, रोहित उज्जवल भारत उज्जवल एक्सप्रेस, प्लीज जस्ट वन प्लीज उज्जवल सर, जिस तरह से आपने संकल्प पत्र में सभी विषयों को रखा है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा बंगाल में सर, आप लोग ने भी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी रखा था कि सिंगूर को लेकर, सिंगूर को जिस तरह कॉरिडोर एक बहुत बड़ा इशू, ममता बनर्जी भी जब अपने कार्यकाल में थी, वो ऑपोजिशन में थी, उस मुद्दे को लेकर वो सत्ता में आई थी। तो सर, क्या आप लोगों का सिंगूर को लेके एक कोई मास्टर प्लान है? आपने तो किसी को लेकर बताया, शायद आपका ध्यान नहीं था, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सर, जस्ट वन उज्जवल प्लीज ऐसा नहीं होगा। আমি যাকে বলবো সেই আসবে। উজ্জ্বল মুখার্জি, एबीपी आनंद। बताओ आप क्या कहना मैं रविकांत हूँ, टाइम्स से। आपने घुसपैठ की बात, एक सेकंड। सर, बंगाल की जनता का कहना है हेल्थ सेक्टर में रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है और हेल्थ में परिषेवा नहीं मिल रहा है बंगाल की जनता को। बीजेपी सरकार आने के बाद इस बारे में कैसे काम होगा? नहीं, हमने ढेर सारी योजनाएं आपको बताई। सबसे पहले तो केंद्र सरकार ने पूरे देश के अंदर हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए आयुष्मान इंफ्रास्ट्रक्चर योजना, आयुष्मान योजना, सस्ती दवाइयां देने की योजना, टीकाकरण की मेघधनुष योजना, इंद्रधनुष योजना, ढेर सारी योजनाएं हमने लागू की हैं। मगर ममता जी को डर है कि योजना करते ही मोदी जी यहाँ पॉपुलर हो जाएंगे। इसके कारण बंगाल की गरीब जनता को इसका फायदा नहीं। जैसे ही सरकार जाएगी, ये प्रतिबंध हट जाएगा, हमारी नई सरकार इसको स्वीकार कर लेगी और हम आगे बढ़ेंगे। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो देश भर में भारत सरकार बना रही है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। सर, दिस इज रिपब्लिक बांग्ला। सर, दिस इज मेगा फ्रॉम रिपब्लिक बांग्ला। नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत वल्नरेबल है इस सिचुएशन, बट आफ्टर बीजेपी कम टू पावर, हाउ फर्स्ट विल यू सील द बॉर्डर्स एंड इंश्योर जीरो इन्फिल्ट्रेशन? आप कहाँ थी? मैंने शुरुआत भी यहाँ से की। अमित भाई, मैं रविकांत हूँ, टाइम्स नाउ से। सर, आपने कहा कि मैनिफेस्टो पर ही बात हो। उज्जवल मुखर्जी, एबीपी आनंद। प्लीज दादा, एक सवाल। उज्जवल मुखर्जी, एबीपी आनंद। दादा, उज्जवल मुखर्जी, एबीपी आनंद, তারপরে রবিশঙ্কর, টিভি9। নেক্সট রবিশঙ্কর, টিভি9 এরপর। Sir, around 3.1 million people have their name in the tribunal. Will they, what is happening?
SIR केस। भाई ये गलत प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ रहे हो, ये चुनाव आयोग को पूछने का मामला है और सुप्रीम कोर्ट को पूछने का मामला है। मुझे क्यों पूछ रहे हो? SIR मैं नहीं करा रहा भाई, चुनाव आयोग करा रहा है। आप क्या बताना चाहती थी? बैठिए भैया। अमित भाई इधर से आप बताइए। आप सर, हाँ कुछ एक मिनट इनको माइक दे दो पहले। Sir, I'm Papri Chatterjee from ETV Bharat. Actually, what I wanted to ask you is, do we get to see any chief ministerial face from West Bengal for BJP? देखिए सर, मेरा सवाल इसमें ही है, क्या भावी जो मुख्यमंत्री है आपके साथ ही बैठे हुए हैं इनमें से कोई? भाई देखो, हम तो कोई वंश परंपरागत पार्टी नहीं है कि दीदी के बाद भतीजा बनेगा। कोई भी बंगाली बन सकता है, बंगाल का ही बासिंदा भारतीय जनता पार्टी बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा। अब जरा भी चिंता न करिए, वो सक्षम भी होगा, योग्य भी होगा, लीडर भी होगा और सुशासन को प्रस्थापित भी करेगा। अमित भाई, मैं रविकांत हूं टाइम्स नाउ से। आपने कहा कि अपने संकल्प पत्र में कि जो घुसपैठिए हैं उनको चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो यूपी बिहार के लोग यहां पर आ रहे हैं वही बाहरी हैं, वो उन्हीं को घुसपैठिए बता रही। देखिए, ममता जी की व्याख्याएं घुसपैठियों की अलग है। मैंने जो कहा है, जो भारत के नागरिक नहीं है, ऐसे सारे घुसपैठिए हैं, उनको हम बाहर निकालेंगे और शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम करेंगे। दो अलग व्याख्या है, घुसपैठिया और शरणार्थी। अमित भाई, आपने 3,000 रुपए महिलाओं को पर मंथ देने को कहा, 9,000 रुपए पीएम किसान निधि का कहा, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कहा, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए कहा। तो अपोजिशन का कहना है कि ऐसी स्कीम्स को आप फ्रीबीज कहते थे और आज आप ही ऐसी स्कीम्स लेके आ रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार का गड्ढा यहां पर कर रखा है पहले कम्युनिस्टों ने और ममता जी ने, वो गड्ढे से जनता को बाहर निकालना किसी भी सहायता के बगैर संभव ही नहीं है। कोई व्यक्ति अगर बीमार होता है तो उसको शक्ति की दवाइयां देते हैं, इसको फ्रीबीज नहीं कहते हैं भैया। ये बंगाल के युवा, महिला और कृषक की सहायता के लिए है, मछुआरों की सहायता के लिए है, और वो जैसे ही अपने पैर पर खड़े होंगे अपना रास्ता खुद प्रशस्त करेंगे। कई राज्यों में सफलता के साथ ऐसा हुआ है, मगर गड्ढे से किसी भी सरकारी सहायता के बगैर बाहर नहीं निकल सकते। इनकी दो प्रकार की सहायता होगी, एक तो हमने जो कहा है 3,000 9,000 मछुआरा को पैसा देंगे वो, और जो लूट जाते हैं सिंडिकेट वाले वो भी बच जाएगा। तो दोनों इकट्ठा होकर जल्दी ये बाहर आ जाएंगे। ताजा टीवी शंकर जोड़े जोड़े ऐसे ही बोलो ना भाई। लेकिन इस दरमियान कल नॉमिनेशन खत्म हुआ है, आज आपने संकल्प पत्र जारी किया है, लेकिन इस दरमियान तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है हुमायूं कबीर को लेकर, जिसपे कहा गया है कि भाजपा ने 1,000 करोड़ रुपए हुमायूं कबीर को दिया है ताकि वोट का ध्रुवीकरण हो जाए। 2 मुख्यमंत्री का नाम इसमें लिया गया, भाजपा का क्या कहेंगे? भाई, आप ममता जी की क्षमताओं से अनजान हो। ममता जी ऐसे 2,000 वीडियो बना सकती है। हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी साउथ पोल नॉर्थ पोल है, कभी हमारा मेल नहीं खा सकता। हम बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। आनंदबाजार पत्रिका বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়, আনন্দবাজার পত্রিকা। Honorable Home Minister sir, you have said that you will adopt a zero tolerance policy on infiltrators. Will you publish a white paper on how many infiltrators will live in the state? ये व्हाइट पेपर में आ जाएगा। व्हाइट पेपर जो सरकार, अभी तो ममता जी ने कहना है हमें कितने गलत इनके पटवारियों ने बनाए हैं दाखले। हमारी सरकार आएगी, हम गिन गिन कर बता देंगे आपको सबसे पहले बताएंगे। अमित पांडे, टीवी 18। आपने यूसीसी के बारे में कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, तो 2 हिस्सों में सवाल है। पहला तो आप जो लागू करेंगे राज्य में उसकी प्रक्रिया क्या होगी,
और दूसरा ममता जो आरोप ये लगाती हैं इसको लेकर तुष्टीकरण का, इसका कैसे आप जवाब देंगे? क्या? आप ममता जो आरोप लगाती हैं यूसीसी को लेकर तुष्टीकरण का या इसके विरोध में जो ये आपके पार्टी के ऊपर आरोप लगाती हैं? एक बात मुझे बताओ, भारत के नागरिकों, हर एक धर्म के, हमारा संविधान हर एक धर्म को समान रीत से ट्रीट करने के बेसिक प्रिंसिपल पर खड़ा है। तो भारत के हर धर्म के नागरिक के लिए समान कानून हो, वो तुष्टीकरण है? या कोई नागरिक 4 शादी कर पाएगा और कोई नागरिक 1 शादी कर पाएगा, वो तुष्टीकरण है? यूसीसी तुष्टीकरण को समाप्त करता है और यूसीसी की रिकमेंडेशन भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, संविधान सभा की है। मगर तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इन लोगों ने इतने साल लटका कर रखा है। ममता जी को जो करना है वो करे। पूरे देश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, यूसीसी लागू हो कर रहे। जैसे आपने सुना होगा, हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि एक लंबी प्रक्रिया हुई है। ऑटो वाले, मत्स्य पालन करने वाले, किसान, बेरोजगार युवा, पीड़ित महिला है, बुद्धिजीवी, कलाकार, ये सैकड़ों सेगमेंट के साथ बंगाल में चर्चा कर बंगाल के हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में ये मैनिफेस्टो बना है। अब दीदी ये बहुत हो गया, ऊपर नीचे, ऊपर दिल्ली से, अब नहीं होगा। यहां सुशासन चाहिए। और मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि बंगाल में पैदा हुआ व्यक्ति, बंगाली भाषी व्यक्ति, बंगाल का नागरिक, सक्षम व्यक्ति ही बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा। और दीदी को मालूम नहीं है, अच्छा है दिल्ली से चलता, हम तो चलाएंगे नहीं दिल्ली से, मगर दिल्ली से चले तो अच्छा है, बांग्लादेश से चले ऐसी सरकार नहीं आनी चाहिए। আজকের প্রশ্নোত্তরের পর্ব আমরা এখানেই শেষ चले हो गए। एक मेन घोषणा जो अंदर था मेरे से छूट गया है। हम कुड़माली और राजवंशी भाषा को 8वीं अनुसूची में समाने का प्रयास करेंगे और इसके लिए बंगाल सरकार भारत सरकार के साथ रहकर काम करेगी। आप सभी का धन्यवाद। ভরসার শপথ প্রকাশ উন্মোচন অনুষ্ঠানে আমার সমস্ত সংবাদ মাধ্যমের বন্ধুদের ধন্যবাদ জানাই ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে। तो ये थे अमित शाह के बड़े वादे और दावे। अब देखना ये होगा कि पश्चिम बंगाल की जनता इन वादों पर कितना भरोसा जताती है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।